राजू एक साधारण टैक्सी ड्राइवर था जिसने जीवन भर अपने परिवार के लिए संघर्ष किया। वह एक मेहनती इंसान था जिसे अपना काम बहुत पसंद था। दिन रात सड़कों पर टैक्सी चलाते हुए उसने अपने परिवार को एक बेहतर जीवन देने का सपना देखा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां से लौट पाना असंभव होगा। राजू का जीवन बहुत ही साधारण था। वह सुबह जल्दी उठता, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ता और फिर अपनी टैक्सी लेकर काम पर निकल पड़ता। उसकी बीवी सीमा घर के कामकाज में व्यस्त रहती थी। वे एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे, लेकिन खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। राजू की टैक्सी की आवाज दूर दूर तक जानी जाती थी। वह अपने ग्राहकों के साथ बहुत अच्छे से पेश आता था, इसलिए उसे लोग पसंद करते थे। लेकिन एक रात ने उसके पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। रात का समय था और राजू अपनी आखिरी सवारी के लिए तैयार हो रहा था। वह दिन भर काम करके थक चुका था और जल्दी से घर जाना चाहता था। तभी उसे अपने मोबाइल पर एक कॉल आई। एक आदमी ने उसे एक दूरस्थ स्थान से पिकअप करने के लिए कहा। राजू ने सोचा कि यह उसका आखिरी राइड होगा और वह जल्द ही घर लौट आएगा। जब राजू उस स्थान पर पहुंचा तो उसे एक आदमी खड़ा मिला। वह बहुत ही अजीब सा लग रहा था। उसकी आंखें गहरी और ठंडी थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने राजू को अपनी मंजिल बताई और टैक्सी में बैठ गया। राजू ने टैक्सी चलाना शुरू किया। रास्ते में दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। राजू को धीरे धीरे अजीब सा महसूस होने लगा। रास्ता सुनसान था और सड़क के किनारे केवल घने पेड़ थे। राजू को ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, लेकिन वह सोचता रहा कि यह उसका वहम है। जैसे जैसे टैक्सी आगे बढ़ती गई, वह आदमी पीछे की सीट पर खामोश बैठा रहा। राजू को घबराहट होने लगी। वह सोचने लगा कि आखिर यह आदमी कहाँ जा रहा है और वह इतनी रात को अकेले क्यों यात्रा कर रहा है। आखिरकार वह उस स्थान पर पहुंच गए जहां वह आदमी जाना चाहता था। वह एक पुरानी उजाड़ हवेली थी। हवेली को देखकर राजू के रोंगटे खड़े हो गए। हवेली के चारों ओर घना अंधेरा था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसमें नहीं रहता। राजू ने टैक्सी रोकी और आदमी से कहा कि वह उसकी मंजिल पर पहुंच चुका है। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसे पीछे की सीट पर कोई नहीं दिखा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह डर के मारे चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। राजू ने अपने डर को काबू में रखने की कोशिश की और टैक्सी के अंदर बाहर देखने लगा। तभी उसकी आंखों के सामने वही आदमी प्रकट हुआ। लेकिन अब वह आदमी इंसान नहीं, बल्कि एक आत्मा बन चुका था। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था और उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। राजू को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। वह तेजी से टैक्सी से बाहर निकला और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह आत्मा धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। राजू की आंखों में डर और पछतावा दोनों थे। उसने भगवान से प्रार्थना की, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। आत्मा ने राजू को घेर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। अब तुम्हें मेरी तरह यहां भटकना होगा। राजू की सांसें रुकने लगी और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंखें खुलीं, तो उसने खुद को उसी हवेली के अंदर पाया। वह जगह पूरी तरह से वीरान और खौफनाक थी। हवेली के अंदर की दीवारों पर खून के धब्बे थे और हवा में सड़ी हुई लाश की बदबू थी। राजू ने खुद को चारों ओर से घिरा हुआ पाया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। तभी आत्मा की हंसी गूंज उठी और राजू ने देखा कि उसके सामने वही आदमी खड़ा था। वह अब पूरी तरह से आत्मा बन चुका था और उसके शरीर से काला धुआं निकल रहा था। राजू ने खुद को उस स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश की। उसने सोचा कि अगर वह इस हवेली से बाहर निकल सके तो शायद उसकी जान बच सकती है। लेकिन जब भी वह दरवाजे की ओर भागता, उसे वही आत्मा दरवाजे के सामने खड़ी मिलती। उस आत्मा ने राजू को अपनी कहानी बताई। वह आदमी एक समय में उसी जगह का मालिक था, लेकिन कुछ साल पहले उसे किसी ने धोखे से मार डाला और उसकी आत्मा को उस हवेली में कैद कर दिया। अब वह हर उस इंसान की जान लेता था जो उस हवेली के पास आता था। राजू को अब समझ में आ गया कि वह कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। उसने आत्मा से माफी मांगी, लेकिन आत्मा ने उसकी एक न सुनी।
राजू ने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई। अगले दिन राजू की टैक्सी को उसी हवेली के पास खड़ी मिली। उसके अंदर राजू की मृत शरीर पड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा बेहद डरावना और अजीब था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जो किसी भयानक दर्द की गवाही दे रही थी। लोगों ने देखा कि राजू की आत्मा उस हवेली के आसपास भटकती रहती है। वह अब भी उस रात की घटना को दोहराता रहता है। उसकी आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिली और वह अब भी उसी आत्मा के बदले के चक्र में फंसी हुई है। राजू की आत्मा अब भी नई सवारियों की तलाश में रहती है और उसकी टैक्सी अब भूतिया मानी जाती है। लोग कहते हैं कि जो कोई भी उस टैक्सी में सवारी करता है, वह कभी भी लौट कर नहीं आता। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी हमारा सामना ऐसी शक्तियों से हो सकता है, जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती है। राजू की आत्मा अब भी अपनी मौत का बदला ले रही है और उसकी टैक्सी अब भूतों की सवारी के लिए जानी जाती है।